Hello students, good afternoon and Jai Hind to you all. Students, today in this video we shall solve the remaining questions of exercise 1.3. Student, अपनी एक वीडियो 9th मैथ्स चैप्टर 1 पार्ट 2 इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे हम लोगों को 0.9999 डैश 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 को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम लोग बार फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0.9 बार। इस तरीके से इस नंबर को राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबको पता है कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस नंबर को x इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 बार। देन अब इसको इक्वेशन 1 ले करके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने जीरो से इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 10। तो यहाँ इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का x में मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 0.9 बार को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट राइट में चला जाता है, यानी कि 9.9 बार। इक्वेशन नंबर 2, अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं तो 10x इक्वल टू 9.9 बार और x इज इक्वल टू 0.9 बार। माइनस करने पर क्या फाइंड होगा, बार 9 0, 9 माइनस ये 0 9, 10x minus x, 9x equals to 9. This implies x equal to 9 by 9 means 1. तो आंसर जो हम लोगों का आता है 0.9 बार इक्वल्स टू वो 1 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि 0.9 जो है 0.999, तो ये क्या है कि इसका राउंड फिगर लेने पर वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए 0.9 का जो p बाई क्यू फॉर्म है वो 1 यानी कि 1 बाई 1 भी इसको राइट कर सकते हैं, आता है। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का फिफ्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को 1/17 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने यूनिट्स है। तो यहाँ पे मैं 17 से 1 को डिवाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन में 1/17 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 17 से 1 को डिवाइड किया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 17। तो ये देखिए मैंने ये डिवीजन पूरा कंप्लीट किया यहाँ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से और लास्ट में फिर से वही 1 रिमाइंडर 1 फिर से रिपीट होने लगता है। तो क्वोशंट में हम लोगों को क्या मिला, कितने डिजिट्स मिले, पहले राइट कर लेते हैं 0.058823 8823 5294 5294 117 117 647 647। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स हैं, 16 डिजिट्स, यही हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन 5 जो है वो सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको मैं रीड करके सुना देता हूँ। पहले यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेज व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम्पल्स राइट करने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ rationals having terminating decimals, examples of rationals having terminating decimals, ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बहुत सारे पहले से एग्जाम्पल छाटे हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 5/8। ये इन सब को डिवाइड करने पर पता चलेगा कि ये सब टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 7/100
और 9/25, 13/20, 17/10। तो स्टूडेंट CTC इस तरीके से क्या है कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स राइट कर दिए। अगर इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉपर्टी चेक करनी है। यहाँ पे अगर हम लोग सारे जो डेनोमिनेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 1/1 लेता हूँ मैं, 5/8, 8 का फैक्टराइज करें। फैक्टराइज सबको पता है, इस तरीके से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेकंड में अगर 7/100 में देखें तो 100 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या फाइंड होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 25 4 जा 100। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थर्ड 9/25, इसमें डिनोमिनेटर है 25 का फैक्टराइज करें तो 5 इंटू 5। इसी तरीके से फोर्थ 13/20, डिनोमिनेटर क्या है 20, फैक्टराइज करें तो 5 4 जा 20, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 2। फिफ्थ है हम लोगों का 17/10, डिनोमिनेटर 10 है, इसका फैक्टराइज करें तो 5 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं उसमें हम लोग चेक करें तो वो उसमें केवल 2, या फिर अगर डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो उसमें या तो केवल 2 प्रेजेंट है, या 5, या फिर दोनों 5 और 2 दोनों प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पता चलता है कि डेनोमिनेटर ऑफ these rationals are in the form of 2 power m into 5 power n, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी इंटीजर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 2 पावर m यानी कि 2 m और n जहाँ पे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 2 और 5, 2 पावर कुछ भी हो सकता है, 5 पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, यहाँ पे 5 पावर 1 इंटू 2 पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 3 इंटू 5 पावर कुछ भी नहीं तो 5 पावर 0। तो इस तरीके से जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके डेनोमिनेटर को हम लोग 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे 3 नंबर लिखना है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो स्टूडेंट्स सबको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम लोग 3 इरेशनल नंबर्स राइट कर देंगे, √5, √3, √11। बस यही इनके डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। क्वेश्चन 8 भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 8 में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 5/7 को कन्वर्ट करते हैं 0.77 जा 49, 1 बचता है 1। 9/11 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 9/11 को 0 पॉइंट, यहाँ 11 8 जा 88 आता है, 90 है, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 8 जा 88, फिर 11 1 जा 11। तो इस तरीके से 5/7 0.71 और 9/11 0.81, इन दोनों के बीच में कोई भी 3 नंबर्स राइट कर देते हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर होना चाहिए। तो द 3 irrationals are
तीन इरेशनल नंबर क्या क्या है, 0.71 और 0.81 के बीच में राइट करेंगे तो 0.72 राइट कर देता हूँ। अब इसके बाद इरेशनल बनाने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना होगा, तो 01 001 0001 401 डैश डैश डैश। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये एक इरेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में भी है। इसी तरीके से सेकंड राइट करता हूँ 0.73 करके। अब यहाँ 52 552 552 452 इस तरीके से टैश टैश टैश। वैसे स्टूडेंट्स 0.74 थर्ड नंबर, इसको इरेशनल बनाने के लिए 03 003 003 403 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से हम लोग 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स राइट कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो 9th क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और इसको बताना है रेशनल और इरेशनल। तो इसके बारे में पहले से ही बता चुका हूँ, इसको सभी लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 23 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इरेशनल होगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद रूट 225, इसका फैक्टराइज करें तो इसकी वैल्यू 15 होती है। 15 का स्क्वायर 225, तो ये एक रेशनल है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.3796। टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की वजह से ये रेशनल होगा। ये स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसमें 478 बार बार रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स रेशनल होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं इरेशनल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।